ग्रो में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको ये 4 चीजों का जरूरत होगा। पहला, आपका पैन कार्ड। दूसरा, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और तीसरा, आपका आधार कार्ड। और साथ ही एक ऐसा फोन नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, क्या डीमेट अकाउंट को खुलवाना सेफ है, या इसको खुलवाने पर कोई चार्जेस भी लगता है क्या, या फिर कौन से ब्रोकर में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए, तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि जिस प्रकार आपका एक बैंक अकाउंट होता है, ठीक उसी तरह एक डीमेट अकाउंट होता है। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं, आप अपने पैसे निकाल सकते हैं, या किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आता है, और जब आप इस शेयर्स को बेचेंगे तो आपका ब्रोकर आपके इसी डीमेट अकाउंट से आपके शेयर्स को वापस बेच देगा। तो इसलिए आपको एक डीमेट अकाउंट का जरूरत होता है, और इसको ओपन करना बिल्कुल सेफ है। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। ये बिल्कुल किसी खाते की तरह ही है, बस ये खाता खुलवाना जरूरी होता है शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे ब्रोकर्स में डीमेट अकाउंट खुलवाने के चार्जेस लगते हैं, लेकिन ग्रो में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना बिल्कुल फ्री है, और इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज था जो आपको बताना जरूरी था। ओके, तो अगर आपको ग्रो ऐप के जरिए शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक पर क्लिक करके आप फ्री में इस ऐप को डाउनलोड करके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहला पेज दिखेगा जिसमें लिखा होगा कंटिन्यू विथ गूगल या फिर यूज अदर ईमेल आईडी। तो यहाँ पर अगर आप कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जितने भी जीमेल अकाउंट लॉगिन है वो यहाँ शो करेगा। अब आपको जिस ईमेल आईडी से अपने ग्रो ऐप में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना है उस वाले जीमेल आईडी पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप ग्रो ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ लिखा है कंप्लीट सेटिंग अप योर अकाउंट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन ग्रो, यानी हम ग्रो ऐप में लॉगिन तो कर गए हैं, लेकिन हमें अभी अपना डीमेट अकाउंट को सेटअप करना होगा। तो यहाँ पर कंप्लीट सेटअप पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगेगा। और अगर हम कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक ना करके यूज अदर ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आपका ईमेल आईडी पूछेगा। अगर आप अपने ग्रो ऐप में किसी और ईमेल आईडी से अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं जो आपके फोन में लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी टाइप करके नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो आपके इस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी लिखने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जिसके बाद ये आपसे पासवर्ड सेट करने बोलेगा। अपना पासवर्ड सेट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे पैन कार्ड का नंबर मांगेगा। यहाँ पर हम उसी सेम स्टेप पर पहुंच गए हैं। यहाँ आई बटन पर क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा कि ये 10 डिजिट का पैन नंबर यहाँ आपको फिल करना है। नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, जिसके बाद ये आपके पैन कार्ड को वेरीफाई करके आपके पैन कार्ड पर लिखे नाम को यहाँ शो करेगा। अगर आपका नाम मैच कर रहा है तो आप यहाँ यस कंफर्म कर सकते हैं, वरना यहाँ एडिट पर क्लिक करके इसको सुधार सकते हैं। इसके बाद ये आपसे आपका फोन नंबर पूछेगा। यहाँ पर आपको वो फोन नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है, क्योंकि यहाँ पर आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका आधार कार्ड आपके फोन नंबर से लिंक्ड हो। और ये फोन नंबर पर आपको ग्रो के तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस और कुछ जरूरी अपडेट्स मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप अपना फोन नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, जिसको एंटर करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके बैंक को वेरीफाई करने का पेज खुल जाएगा। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई ऐड कर रखा है तो यहाँ डायरेक्ट आपको यूपीआई शो करेगा, और अगर आपके बैंक से कोई यूपीआई ऐड नहीं है तो यहाँ आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना होगा, और फिर आपके बैंक का आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर डालकर कंटिन्यू करना होगा। मेरे बैंक के साथ यूपीआई ऐड है तो मैं किसी एक बैंक को सिलेक्ट करूंगा, हालांकि बाद में आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपया कटकर ग्रो के पास जाएगा, ताकि ये आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स को मैच करके वेरीफाई कर सके। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद ये 1 रुपया वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो हमें सेंड 1 रुपी टू वेरीफाई बैंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके फोन के यूपीआई में डायरेक्ट ले जाएगा, जहाँ आपको अपने बैंक से 1 रुपया पे करना होगा ग्रो को। पेमेंट करने के बाद ये आपके बैंक डिटेल्स को मैच करके वेरीफाई करेगा, ताकि आप इस बैंक अकाउंट के जरिए आगे ट्रांजैक्शन कर सके। इसके बाद ये आपसे
आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछेगा, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, या आप एक होम मेकर हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये आपके माताजी और आपके पिताजी का नाम पूछेगा और इसके बाद आपसे आपका एनुअल इनकम पूछेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अप टू 1 लाख को सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इस जवाब से आपके इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा। इसके बाद ये आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस पूछेगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप नो एक्सपीरियंस पर क्लिक कर सकते हैं, या अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इन सब के बाद यहाँ पर आपके पास KYC का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर KYC पर क्लिक करना है, जिसके बाद ये आपसे डिजी लॉकर के जरिए आपके डॉक्यूमेंट को फेच करने के लिए परमिशन मांगेगा। यहाँ पर ये आपके आधार कार्ड को वेरीफाई करेगा ताकि आपका KYC कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर आपको टिक करके ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करना है, जिसके बाद ये आपसे आपका आधार नंबर पूछेगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और कैप्चा फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से जो फोन नंबर लिंक्ड होगा उस नंबर पर एक OTP जाएगा। यहाँ पर उस OTP को फिल करके कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद ये आपसे डिवाइस लोकेशन जानने का परमिशन मांगेगा। आप इसे परमिशन दे सकते हैं या फिर डोंट अलाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एक फोटो खींचना होगा। ओपन कैमरा पर क्लिक करके आप अपना फोटो ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपका फोटो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो प्रोसीड टू सिग्नेचर पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको अपने फोन के स्क्रीन पर अपने उंगली से अपना सिग्नेचर करना होगा और फिर सबमिट करके आगे बढ़िए। इसके बाद ये आपसे आपका नॉमिनी ऐड करने बोलेगा। ये बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट में अपना नॉमिनी ऐड करने जैसा है। नॉमिनी का मतलब होता है अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे सारे इन्वेस्टमेंट हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अगर आप अभी अपने फैमिली मेंबर को नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नॉमिनी एंड ई साइन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अभी इसे स्किप कर सकते हैं और बाद में आप अपने नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ डोंट ऐड एंड ई साइन पर क्लिक करेंगे और स्किप करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपके पास आधार ई साइन का ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ पर आपको प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। क्लिक करते ही आपके पास एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं, या फिर आई कंफर्म और आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपके ग्रो ऐप में अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स दिया हुआ है। इन डिटेल्स को पढ़ने के बाद आप साइन नाउ पर क्लिक कीजिए और इसके बाद NSDL का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप एक चेक बॉक्स देख सकते हैं, इसको यहाँ पर टिक कर देना है और यहाँ पर नीचे आपको फिर से अपने आधार कार्ड नंबर डालना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके फोन में एक OTP आ जाएगा, उसे यहाँ पे फिल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा और आपका आधार ई साइन भी कंप्लीट हो जाएगा। बस यहीं पे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। जिसके बाद यहाँ शो करेगा कि आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में है और अगले 2 से 3 दिन के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करके ये आपको ग्रो ऐप का पिन सेट करने बोलेगा और फोन पर आए OTP डालने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है। ये पिन आपको याद रखना होगा। आप जब भी ग्रो ऐप खोलेंगे तो ये पिन का जरूरत पड़ेगा। अब आपका ग्रो ऐप का डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ सामने लिखा है अकाउंट एक्टिवेशन इन प्रोसेस। यहाँ पर आप सभी शेयर्स को देख सकते हैं। अब यहाँ से ग्रो ऐप को यूज कैसे करते हैं, ग्रो ऐप के जरिए शेयर्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा। अगर आपको भी ग्रो ऐप में फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और वहां से इस ऐप को डाउनलोड करके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए और अगर आपको ये वीडियो कोई वैल्यू प्रोवाइड किया हो या ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।